Hi guys, welcome back to my channel TechR, and in this video I am going to tell you about switch statements कि switch statements क्या होती हैं। अगर हम switch statement के सिंटेक्स की बात करें तो ये उसका सिंटेक्स होता है। सिंटेक्स में क्या होता है, हम एक कीवर्ड यूज़ करते हैं स्विच, ये कीवर्ड है स्विच, उसके अंदर हम एक एक्सप्रेशन देते हैं। वो एक्सप्रेशन किसी भी टाइप का हो सकता है, इंटीजर टाइप का हो सकता है, कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है। कोई भी एक्सप्रेशन यहाँ पे हो सकता है, कोई बूलियन एक्सप्रेशन भी हो सकता है। अगर हम इसकी बात करें, हमने ये स्विच केस बनाया, इस ब्लॉक के अंदर हम कुछ केसेस देते हैं, ठीक है, जिसकी जो ये वैल्यू होती है ना, ये वाली वैल्यू, इसका टाइप और ये जो हमने एक्सप्रेशन दिया है यहाँ पे, उसका टाइप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब अगर ये आपने एक्सप्रेशन इंटीजर टाइप का दिया है तो यहाँ पे जो ये वैल्यू आप दे रहे हो ये भी इंटीजर टाइप की होनी चाहिए, अदरवाइज ये कंपाइल टाइम एरर देगा हमें, ठीक है। और अब इसमें होता क्या है, हमारा जो ये एक्सप्रेशन है, कंपाइलर क्या करता है, इस एक्सप्रेशन को मैच करता है, ये जो हमने केस कीवर्ड के बाद जो ये वैल्यू लिखी है ना, इससे ये मैच करता है। अगर मैच हो गई तो ये इसके अंदर वाला जो ये कोड लिखा है उसे एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज अगली वाली केस की वैल्यू को मैच चेक करेगा कि क्या ये दोनों मैच हो रहे हैं, अगर हुए तो करेगा। इसी तरीके से यहाँ पे हम n नंबर ऑफ केसेस देते हैं। अगर उसमें से कोई भी एक केस मैच कर गया या जो केस की वैल्यू है वो इस वाले एक्सप्रेशन से मैच हो गई तो वो उस कोड को एग्जीक्यूट करेगा और इस स्विच ब्लॉक से बाहर आ जाएगा। सपोज अगर इस वाले एक्सप्रेशन से इसमें से कोई भी वैल्यू मैच नहीं होती है, ठीक है, उस केस में हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट लेबल होता है ये वाला, जिसके अंदर लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट हो जाता है अगर हमारा कोई भी केस वैल्यू यहाँ इस एक्सप्रेशन से मैच नहीं करती है तब, ठीक है। एक चीज़ और, इसमें सभी केस वैल्यूज़ में ये जो हमने लास्ट में ब्रेक स्टेटमेंट लिखी है, ये इस ब्रेक स्टेटमेंट की बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। उसको मैं आपको कोड में बताऊंगी, जब मैं अपना प्रोग्राम एक्सप्लेन करूंगी तब आपको बताऊंगी कि यहाँ पे क्या नीड है इस ब्रेक स्टेटमेंट की, ठीक है। मैंने यहाँ पे वही वाला कंट्रोल स्टेटमेंट्स वाला पैकेज है ये मेरा, इसके अंदर स्विच क्लास बनाई है, उसके अंदर ये मेन मेथड है, उसके अंदर मैंने कैरेक्टर लिया है ch, जिसका नेम ch है, ये एक वेरिएबल है जिसका टाइप कैरेक्टर है और जिसकी वैल्यू मैंने ई दी है, ठीक है। अब एक चीज़ देखो कि ये जो मेरा स्विच वाला क्लॉज है, इसके अंदर जो ये ch है यानी कि ई, ये मैच होना चाहिए किसी भी एक केस वैल्यू से। अगर मैच हुआ तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी उसकी वाली, और नहीं हुआ तो डिफ़ॉल्ट वाला तो है ही एग्जीक्यूट कराने के लिए हमारे पास, ठीक है। अब सबसे पहले क्या होगा, ये जो ch है यानी कि ये जो हमारा ई है ये मैच होगा हमारे पहले वाले केस से, ए से। क्या ये दोनों मैच हो रहे हैं, नहीं हो रहे, तो ये अगले वाले केस पे आएगा। अब ये जो आई लिखा हुआ है ये मैच होगा इस वाले ch से, तो क्या ये मैच हो रहा है, नहीं हो रहा। अब ये नेक्स्ट वाले केस पे आएगा, उसमें यहाँ पे हमारे पास ई है और स्विच में हमारे पास यहाँ पे भी ई है, तो ये मैच हो गया। दैट्स वाई इट विल एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट विच इज़ रिटन इन केस ई। मतलब जो केस ई के अंदर स्टेटमेंट लिखी हुई है ये उस वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और इस ब्लॉक से बाहर आ जाएगा। ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ उसको रन करके। या इट हैज़ प्रिंटेड वॉबल। अब आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि ज़रूरी है कि यही वाला वॉबल प्रिंट किया हो, तो उस कन्फ्यूज़न को हटाने के लिए मैं यहाँ पे नंबरिंग पास कर देती हूँ। मैंने यहाँ पे वॉबल 1 दिया, ये 2 हो गया, ये 3, यहाँ पे मैंने 4 दे दिया, यहाँ पे 5। इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा वाला वॉबल एग्जीक्यूट हुआ है। नाउ आई विल सेव इट एंड रन इट। देखो यहाँ पे 3 वॉबल 3 यानी कि ये वाला। अब आपको पता चल गया कि यही वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई है वॉबल 3, ठीक है।
अब सपोज मैं यहाँ पे बी दे देती हूँ। अब हम अगर चेक करें तो किसी भी केस वैल्यू से हमारी ये वाली वैल्यू मैच नहीं हो रही है। ये वाली जो हमने यहाँ पे पास करा है ये किसी भी केस से मैच नहीं हो रही। सो उस केस में क्या होगा, हमारा जो ये डिफ़ॉल्ट वाला लेबल है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब मैं इसको रन करके दिखाती हूँ। सी इट हैज़ प्रिंटेड कॉन्सोनेंट, यानी कि ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी केस वैल्यू मैच नहीं हो रही थी हमारे इस वाले एक्सप्रेशन से, यानी कि इस वाले कैरेक्टर से मैच नहीं हो रही थी। ठीक है, सपोज अगर यहाँ पे ये जो केस वैल्यूज़ दी, एक चीज़ और होती है जो हमें याद रखनी होती है कि यहाँ पे जितने भी ये केसेस हैं इसमें जो वैल्यूज़ दी हैं हमने ये सारी की सारी यूनिक होनी चाहिए, मतलब अलग अलग होनी चाहिए। आप यहाँ पे कोई भी केस वैल्यू डुप्लीकेट नहीं कर सकते, मतलब दो केसेस की सेम वैल्यू नहीं रख सकते, वो एरर आएगी। अब आप देखो यहाँ पे मैंने ए लिखा है ऑलरेडी, अगर मैं इसको भी ए लिख दूँ तो देखो यहाँ पे इसने ऑलरेडी दिखा दिया कि ये यहाँ पे डुप्लीकेट केस आपने यूज़ किया है। इसका मतलब कि आप कोई भी केस डुप्लीकेट यूज़ नहीं कर सकते, आपको सेम अलग सारे के सारे केसेस यूनिक लेने होंगे। ठीक है, और अब मैं आपको यहाँ पे इस ब्रेक स्टेटमेंट की इम्पोर्टेंस बताती हूँ कि यहाँ पे हमने क्यों लिखी है। सपोज अगर मैं इन सबको कमेंट कर दूँ, सारी की सारी ब्रेक स्टेटमेंट्स को ही कमेंट कर दूँ, और यहाँ पे मैं अगर ई लिख दूँ, ठीक है, उस केस में क्या होगा, हम इसको रन करके देखते हैं पहले। सी हुआ क्या इसमें, हमने यहाँ पे सारी की सारी ब्रेक स्टेटमेंट्स को हटा दिया। ठीक है, तो हुआ ये कि पहले इसने इससे कंपेयर किया, ये मैच नहीं हुआ, अब ये आई पे आया, आई भी मैच नहीं हुआ, फिर ये ई पे आया, ई मैच हो गया, मतलब ये दोनों मैच हो गए। तो इस हिसाब से इसको ये वाली यानी कि ये वाली स्टेटमेंट डिस्प्ले करनी चाहिए थी। लेकिन हुआ क्या कि जब कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, क्योंकि हमने इसके आगे कोई ब्रेक स्टेटमेंट नहीं दी, ब्रेक स्टेटमेंट का मेनली वर्क या काम ये होता है कि हम कोई भी कंडीशंस अप्लाई कर रहे हैं, कंडीशन अप्लाई करने के बाद हम अगर चाहते हैं कि हमारा जो कंट्रोल है प्रोग्राम का वो उस ब्लॉक के बाहर आ जाए, उस काम को करने के लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई, कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद इसने ये स्टेटमेंट प्रिंट करी, फिर उसने किसी भी कंडीशन को चेक नहीं किया, जो भी हमारी प्रिंट स्टेटमेंट थी उसने प्रिंट कर दी। मतलब पहले ये करी उसने एग्जीक्यूट, फिर ये करी, ये करी और ये करी। सो इसीलिए वॉबल 3, 4, 5 और कॉन्सोनेंट प्रिंट हो गया। वहीं पे अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट लगा देते हैं तो उससे क्या होता है कि ये केस वैल्यू को मैच करता है, हमारे स्विच के एक्सप्रेशन से मैच करता है। ठीक है, मैच हुई, मैच होने के बाद वो उस केस की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। उसके बाद जब हम ब्रेक लगाते हैं तो वो उस ब्लॉक से यानी कि उस स्विच के ब्लॉक से पूरा का पूरा बाहर आ जाता है, फिर वो किसी और स्टेटमेंट की तरफ नहीं देखता। ये यूज़ होता है ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करने का। और एक चीज़ और, ज़रूरी नहीं है कि हम डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट के बाद ब्रेक स्टेटमेंट को लिखें। अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट नहीं भी लिखेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि लास्ट स्टेटमेंट हम हमेशा डिफ़ॉल्ट देते हैं, तो लास्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद वो जाहिर सी बात है बाहर ही आएगा ब्लॉक के। तो यहाँ पे आप अगर नहीं भी दोगे ब्रेक स्टेटमेंट तो भी दैट्स फाइन। अब मैं यहाँ पे अपनी ब्रेक स्टेटमेंट्स लगा देती हूँ। अब ये बिल्कुल करेक्टली वर्क करेगा। वॉबल 3, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट स्विच स्टेटमेंट्स। होप you like my video. If you, and don't forget to like, share and subscribe my video.